अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोग की। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, यानी कि जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए, ठीक है, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए या आरएनए, तो इनको बनाने के लिए उनको जरूरत होती है नाइट्रोजन की, और उस नाइट्रोजन को वो एटमॉस्फेयर से हासिल करते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में हमारे पास 78% नाइट्रोजन होता है, चाहिए इतनी बार यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोटीन और अपने डीएनए के बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, और वो एटमॉस्फेयर से हासिल करते हैं। तो नाइट्रोजन, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। यानी कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है कि प्लांट इस्तेमाल करते हैं फ्री नाइट्रोजन को, ठीक है, साइकिल के ज़रिए से, और उसके बावजूद भी नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहे, उसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। यानी कि इसके 3 स्टेज होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक होता है नाइट्रिफिकेशन, और तीसरा होता है डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, या और अमोनियम आयन के अंदर, इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, इतनी सी बात हो गई कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है। देखो, क्योंकि नाइट्रोजन को, जो फ्री नाइट्रोजन हमारे पास एटमॉस्फेयर में है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि वो फ्री स्टेट्स में है। तो आप क्या करेंगे कि इसके लिए एक रिएक्शन भी हमारे पास है, यानी कि अगर नाइट्रोजन हमारे पास एटमॉस्फेयर में है, तो वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, अमोनिया बना लेगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिम्बायोसिस और एक होता है नॉन सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस यानी कि सिम्बायोसिस यानी कि एसोसिएशन, यानी कि जुड़े हुए हों बिटवीन, दरमियान दो ऑर्गेनिजम्स का जुड़े हुए हों, ठीक है, आपस में, और वो भी क्यों, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, आपस में एक दूसरे को फ़ायदा देने के लिए। यानी कि अगर एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट की जो रूट है, लिग्यूम्स प्लांट की जो रूट है, जड़ें हैं, उसके उसके तरफ जो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, वो एसोसिएट होता है, ठीक है, ताकि वो उस प्लांट को क्या कर सके, फ़ायदा दे सके। ठीक है, यानी कि अगर ये राइजोबियम, ठीक है, क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, तो प्लांट उस नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। जो प्लांट अगर नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, तो फिर, तो यहाँ पे देखो, हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर लिग्यूम्स प्लांट की जो रूट है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो राइजोबियम बैक्टीरिया से नाइट्रेट्स को ले रहे हैं, ठीक है, और प्लांट पे इस राइजोबियम को क्या दे रहा है, अपना फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट दे रहा है, जिसकी वजह से वो भी ज़िंदा है, ये भी ज़िंदा है, तो दोनों एक-दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं, ठीक है? तो फ़ायदा देने के लिए अगर जुड़े हुए हैं, तो उसे हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, और उस सिम्बायोसिस के अंदर अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे सिम्बायोसिस नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये लिग्यूम प्लांट्स हमारे पास कौन से होते हैं, ड्राई फ्रूट प्लांट होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है नॉन सिम्बायोसिस प्लांट, यानी कि ऐसे ऐसे जो लिग्यूम्स प्लांट नहीं है, तो उनको भी तो नाइट्रोजन चाहिए, तो उनको कैसे मिलेगी, तो उनको मिलेगी सॉइल से। और सॉइल के अंदर कौन होता है, क्लोस्ट्रीडियम एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया, ये भी नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके सॉइल में, सॉइल के अंदर होता है इसके बाद नाइट्रेट्स, ठीक है, और फिर सॉइल से क्या कर लेता है, ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर कभी कभार सॉइल में कम होती है, तो जो हमारे पास फार्मर्स होते हैं, वो जब एग्रीकल्चर करते हैं, तो उसके अंदर वो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स या नाइट्रेट्स को ऐड करते हैं, ताकि प्रोडक्शन भी अच्छी हो प्लांट की, ठीक है, तो उस तरह से भी हो जाता है पूरी का भी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है हमारे पास नाइट्रिफिकेशन, सेकंड स्टेप, ठीक है, तो नाइट्रिफिकेशन के लिए हमारे पास एक और, उससे पहले एक प्रोसेस होता है, वो भी नाइट्रिफिकेशन के लिए होता है, वो होता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन आपको नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि इसमें क्या होगा, अमाइनो एसिड बनेंगे, ठीक है, तो ये कैसे बनेंगे, यानी कि डेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो मर चुके हैं, या एनिमल्स, ठीक है, या उनका एक्सक्रीटरी नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया जाता है सिंपल कंपाउंड के अंदर, जैसा कि हमारे पास वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और अमाइनो एसिड, ठीक है, तो ये हमारे पास है अमोनिफिकेशन। और ये सारे प्रोसेस जो हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो डेड प्लांट्स, एनिमल और एक्सक्रीट नाइट्रोजन कंपाउंड जो कन्वर्ट हो रहे हैं सिंपल कंपाउंड के जरिए से, तो ये काम करवा रहे हैं बाय फंगी, के फंगी और बैक्टीरिया, ठीक है, ये दोनों मिलके ये काम को अंजाम दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आता है नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, यानी कि अमोनिया, ठीक है, जैसे कभी हमने पढ़ा था कि वहाँ पे क्या बन गया था, अमोनिया बन गया था, उस अमोनिया को
अमोनिया को ऑक्सीडाइज यानी कि हाइड्रोजन को रिमूव कराया जाए और ऑक्सीजन को ऐड कराया जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तो यहाँ पे क्या बनता है NO2 यानी कि नाइट्रेट्स बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये नाइट्रेट्स बन जाता है। ठीक है, तो अमोनिया या अमोनियम आयन, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की अमल में बने थे। ठीक है, तो इस अमोनिया या अमोनियम आयन को अगर कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स के अंदर, ठीक है, तो वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के जरिए से। ठीक है, और फिर उस नाइट्राइट्स को चेंज किया जाता है नाइट्रेट्स के अंदर, और वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कैसे होता है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के जरिए से। ठीक है, यानी कि फिर उसी नाइट्राइट्स को दोबारा से ऑक्सीडाइज किया जाएगा और क्या बना लिया जाएगा, नाइट्रेट्स बना लिया जाएगा। क्या बना लिया जाएगा, नाइट्रेट्स बना लिया जाएगा। अच्छा, इस तरह से क्या हुआ, प्लांट जो है इन दोनों तीन तरीके से क्या करता है, नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करके अपना जो प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड है उसको बना लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन की। अच्छा, अब वही अमोनिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अमल में बना था, ठीक है, और वो नाइट्रेट्स जो नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन के अमल में बना था, वो भी बैक्टीरिया ने बनाया था। तो उनको दोबारा से कन्वर्ट किया जाता है फ्री नाइट्रोजन के अंदर, और ये एक बैक्टीरिया के जरिए से होता है जिसका नाम होता है बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग है वो अपने प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, और नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कम भी नहीं होता। ठीक है, कांस्टेंट रहती है उसकी अमाउंट, इस वजह से डीनाइट्रिफिकेशन की वजह से। तो यहाँ पे हमने बनाया चार्ट कि एटमॉस्फेयर जिसके अंदर 78% नाइट्रोजन है, जो फिर क्या करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यानी कि नाइट्रोजन को अमोनिया या अमोनियम आयन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को क्या करता है नाइट्रिफिकेशन किया जाता है, यानी कि अमोनिया या अमोनियम आयन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्रेट्स के अंदर किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और फिर उस नाइट्रेट्स को, ठीक है, और फिर उस नाइट्रेट्स को किया जाता है, इस नाइट्रेट्स को दोबारा से, यानी कि उसी नाइट्रेट्स को और उसी अमोनिया को दोबारा से एक बैक्टीरिया के जरिए से दोबारा से नाइट्रोजन बनाया जाता है, यानी कि फ्री नाइट्रोजन बनाया जाता है, जो कि डी नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है। तो इसे हम बोलते हैं डी नाइट्रिफिकेशन। और इसके अंदर दोबारा से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, नाइट्रोजन साइकिल।